आज हम चर्चा करेंगे पशुओं की देसी नस्ल भेड़ के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। ये पशु परिचर पार्ट बी में आपके एक टॉपिक लगता है पशुओं की देसी नस्ल, जिसमें हम भेड़ के बारे में बात करेंगे। भेड़ यानी शिप। आपने सुना ही होगा शिप शब्द, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैवी इन द वुड। पशुओं की देसी नस्ल भेड़। आपने भेड़ देखी होगी, कुछ इस प्रकार होती है भेड़, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। भेड़ की जो पहली नस्ल आती है चोकला भैंस। चोकला भैंस क्या, चोकला भेड़, ये भेड़ है। और ये राजस्थान में इसे उपनाम है इसका छापर, शेखावाटी भेड़ व राजस्थान की मरेनो। ये कुछ इस प्रकार की भेड़ होती है। इसे चोकला भेड़ कहा जाता है। शेखावाटी बीकानेर नागौर में पाई जाती है। इसका मूल स्थान शेखावाटी क्षेत्र है, जो चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले को शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं। भूरे या काले रंग की होती है। इसकी नाक रोमन के प्रकार की होती है। इसकी नाक उभरी हुई होती है और रोमन तोते के आकार की इसकी नाक होती है। भूरे काले रंग की होती है। और आगे अपन बढ़ते हैं। जो ये भेड़ है ऊन उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सबसे सबसे अच्छी ऊन होती है इसकी। जो ऊन महीन व उत्तम किस्म की इसकी ऊन होती है किसकी, चोकला भेड़ की। शरीर का भार नर का होता है 30 से 40 किलो व मादा का होता है 24 से 32 किलो होता है। और इसकी ऊन का उच्च प्रकार का गलीचा बनाया जाता है। गलीचा देखो आप, गलीचा ये होता है कालीन होता है, जिससे ऊन की भेड़ से चोकला की जो ऊन रहता है, चोकला भेड़ की ऊन, उससे गलीचा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं दूसरी नस्ल पे, मगरा भेड़, जिसका उपनाम है चकरी बीकानेरी चोकला। इसको बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है, मगरा भेड़ को, है ना। और ये किस स्थान में पाई जाती है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। मारवाड़ के क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है। इसे मगरा भेड़ भी कहा जाता है। इसकी ऊन से कालीन व चटाई बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो चोकला भेड़ है उससे तो गलीचा बनाया जाता है, और मगरा भेड़ से कालीन व चटाई बनाई जाती है ना। ये आप देख ही सकते हो इसका फोटो मगरा भेड़ का। ये मगरा भेड़ कुछ इस प्रकार की होती है, देखो ये आप स्क्रीन पे देखो। और इससे ये इस प्रकार की चटाई बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी भेड़। एक तो मगरा भेड़ जो मारवाड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है, एक मारवाड़ी भेड़ भी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। ये भी मारवाड़ के क्षेत्रों, शेखावाटी क्षेत्र में भी पाई जाती है थोड़ी बहुत। राजस्थान में सर्वाधिक 50% मारवाड़ की नस्लें पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ में 100% में से जो नस्लें हैं ना, उसमें से 50% नस्लें मारवाड़ी भेड़ की है। सभी भेड़ों में से सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वह सबसे ज़्यादा स्वस्थ होती है। ये सबसे प्राचीन भेड़ है, और सबसे प्राचीन भेड़ होने के कारण इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है मारवाड़ी भेड़ की। किसकी, मारवाड़ी भेड़ की। आप ये फोटो में देख सकते हो मारवाड़ी भेड़ कैसी होती है। देखो ये ऐसी होती है, आगे से इनका मुँह काला होता है, पूरा शरीर वाइट होता है। ये आप फोटो में देख ही सकते हो। ये रहा फोटो। आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सोनाड़ी भेड़ पर। इसका उपनाम होता है चनोथर। इसका जो उपनाम है वो है चनोथर, सोनाली भेड़ का। और सर्वाधिक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है। इस भेड़ के कान चरते समय जमीन को छूते हैं, क्योंकि इसके कान बहुत लंबे होते हैं, और जब ये चरती है, घास खाती है, उस टाइम पे इसके जो कान होते हैं वो जमीन को स्पर्श करते हैं, वो छूते हैं। और ये भेड़ है त्रिकाजी नस्ल। ये दूध और मांस और ऊन के लिए इस्तेमाल भी की जाने वाली नस्ल है सोनाड़ी भेड़। यह आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो 3 काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है सोनाड़ी भेड़, है ना। ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसलमेरी भेड़ पर हम आ जाते हैं। जैसलमेरी भेड़, ये देख लो आप फोटो देख रहे हो जैसलमेरी भेड़ का। कितनी खूबसूरत भेड़ है। जैसलमेर के जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। रंग इसका काला भूरा व नाक इसकी रोमन होती है। इतनी सी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, जैसलमेरी भेड़ के बारे में, कि जैसलमेर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। रंग काला व भूरा व नाक रोमन होती है। अब हम आ जाते हैं अगली भेड़ पर, जिसका नाम है खेरी भेड़। क्या नाम है, खेरी भेड़। जोधपुर, नागौर, पाली जिलों में पाई जाने वाली भेड़ है। अब इससे आगे हम आ जाते हैं
बागड़ी भेड़ पर, ये देख लो आप, बागड़ी भेड़ का फोटो देख सकते हो। बागड़ी भेड़ कुछ इस प्रकार की होती है। ये अलवर डीग जिलों में पाई जाती है। अलवर डीग जिलों जैसे मत्स्य संघ के जो जिले हैं, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस भेड़ का जो मुंह होता है वो काला होता है। आप देख सकते हो फोटो में इस भेड़ का मुंह कैसा है, काला है। आगे हम बढ़ते हैं। मालपुरा भेड़, जो मालपुरा भेड़ होती है, ये मालपुरा, टोंक, जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ढूंढान क्षेत्र में इसकी ऊन से नमदा बनाने का काम किया जाता है। देख लो, मालपुरा जो भेड़ है, इसकी भेड़, इस भेड़ से नमदा बनाने का काम किया जाता है। जो चोकला भेड़ है उससे गलीचा बनाने का काम किया जाता है। और एक और कौन सी नस्ल थी, उससे गलीचा बना के तैयार किया जाता है। आगे मैं बता दूंगा आपको, आगे ध्यान रखते हैं। मालपुरा भेड़ से नमदा बनाने का काम किया जाता है, जो टोंक, मालपुरा, जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। पुंगल भेड़, पुंगल भेड़ जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ जिलों में पाई जाने वाली भेड़ है। ये आप देख रहे हो पुंगल भेड़ का फोटो है ना। इसकी उत्पत्ति पुंगल, बीकानेर से हुई है। मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है ये पुंगल। आगे हम आ जाते हैं नाली भेड़ पर। जो नाली भेड़ होती है, ये गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। ये सबसे लंबे रेशों वाली ऊन के लिए जानी जाती है भेड़। ये देख रहे हो आप नाली भेड़ का फोटो, ये इसका रेशा बहुत लंबा होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भेड़ की विदेशी नस्ल पे। ये तो हमने भेड़ की देसी नस्ल के बारे में चर्चा करी है, अब भेड़ की विदेशी नस्ल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भेड़ की जो विदेशी नस्ल में सबसे फेमस नस्ल है वो है मेरिनो, जो मूल स्थान है इसका स्पेन, फ्रांस। ये 2 देश है, स्पेन, फ्रांस, अलग अलग उन देशों में पाई जाती है। देखो कितनी खूबसूरत और कितना क्वालिटी का ऊन है इसके अंदर, है ना। और ये उत्तम किस्म से अधिक ऊन उत्पादन हेतु वह भेड़ में सबसे बढ़िया नस्ल है। ये देखो कितनी प्यारी नस्ल है भेड़ की, आप फोटो में देख ही सकते हो, बहुत प्यारी नस्ल है। आगे हम बढ़ते हैं। कराकुल नस्ल, ये देख रहे हो आप कराकुल नस्ल, जो उत्पत्ति इसकी मध्य एशिया से हुई है। या आप इसका फोटो देख सकते हो, देखो कराकुल नस्ल, इसका सींग देखो कैसा है। इस नस्ल के मेंढो, मतलब मेंढो यानी नर के सींग होते हैं, लेकिन मादा के सींग नहीं होते। जो ये कुराकुल नस्ल है, इसकी मादा के सींग नहीं होते। ये देखो मादा है और ये नर है, नर के सींग है पर मादा के सींग नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। और मांस के अलावा इस नस्ल को पैल्ट, मतलब ऊन युक्त चमड़ा में भी के लिए भी पाला जाता है। जैसे कि जो कपड़ा होता है सर्दियों के टाइम पे, बाहर की तरफ लेदर होता है, अंदर की तरफ कपड़ा होता है, तो उसके रूप में भी वो कपड़ा बनाने के लिए ये कुराकुल नस्ल का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे, पैल्ट ऊन युक्त चमड़ा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अविस्तृत संकरण की विकसित, जो अविस्तृत संकरण से विकसित जो भेड़ है, 2 अलग अलग नस्लों को मिलाकर जो एक नस्ल बनाई गई है, उसे बोलते हैं अविस्तृत संकरण से विकसित नस्ल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संसाधन संस्थान CSWRI, अविका नगर, रेम्बुलेट नस्ल के मेंढा नर तथा राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़ मादा, जिसका संकरण से विकसित की गई है ना। ये बात आप ध्यान रखें। अविकालीन संकरण से विकसित, अब ये देखो वो अविस्तृत संकरण था, अब ये अवकालीन विकसित संकरण है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नस्ल केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविका नगर, टोंक जिले में है। अविका नगर, टोंक पर रेम्बुले नस्ल की मरेनो मेंढे जैसे कि नर तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ मादा से संकरण से विकसित की गई है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रमुख संस्थाएं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में पेपर के अंदर आता है। केंद्रीय भेड़ ऊन संसाधन अविका नगर, टोंक में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय विकास बोर्ड संस्थान जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला विज्ञान नगर में, ये बीकानेर में स्थित है।
तो आप समझ सकते हो कि जो अनुसंधान केंद्र है वो अंबिकानगर टोंक में है। प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर भेड़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, वो सिखाया जाता है, वो जयपुर में स्थित है। केन ऊन विकास बोर्ड, जहाँ पे केंद्र ऊन के ऊपर विकास किया जाता है, वो जोधपुर में किया जाता है। और जो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, जो ऊन की विशेषता और प्रयोग किए जाने वो वाली संस्था है बीकानेर में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।